आज बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी को बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म जयंती के अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे ही हम रैली से वापस आए, मैंने एक पर्चा वितरण किया यहाँ बामसेफ एवं मूल निवासी संघ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन का। उसको लेकर कुछ बच्चियों के द्वारा मेरे को सवाल किया गया। उस सवाल को मैं वो बामसेफ है क्या, सिर्फ इतना ही बताऊंगा और बात खत्म करूंगा। बामसेफ इंग्लिश शब्द है BAMCEF। B बैकवर्ड, A फॉर एंड, M माइनॉरिटी, C कम्युनिटी, E एम्प्लॉयमेंट, F फेडरेशन। बैकवर्ड ST SC OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी का कर्मचारियों का संगठन है। बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन भी भारत देश में लाखों कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को ताज्जुब होगा, संगठन कर्मचारी का काम का संगठन कर्मचारी के लिए नहीं करता, फिर भी लाखों कर्मचारी जुड़े हुए हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, ये संगठन जिस समाज का कर्मचारी है, भारत देश में का मूल निवासी ST SC OBC माइनॉरिटी समाज का जो कर्मचारी बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान के तहत आज जो हक अधिकार पाकर कर्मचारी बनकर अपने घर परिवार को सुदृढ़ बनाया, लेकिन पढ़े लिखे कर्मचारियों के द्वारा अपने ही समाज को नजरअंदाज किया गया। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले तो एक बात कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होंगे, उस समाज के प्रति कोई भी व्यक्ति नजर उठा के नहीं देख सकता। लेकिन आज हमारे समाज में लाखों डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होते हुए भी हमारे समाज की महिलाओं के साथ जगह जगह पर बलात्कार कर दिया जा रहा है। हमारे लोगों को मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, हमारे लोगों को घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने अपने ही समाज के प्रति कोई चेतना जगाने का काम नहीं किया। उसी को लेकर बाबा साहब ने कुछ दिन बाद यही कहा कि मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। ये बात भी बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान बनाए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज निर्माण करने के लिए इस संविधान की रचना किया, लेकिन आज क्या समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज दिखता है? नहीं दिखता। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि मेरी जयंती मत मनाना, लेकिन मेरे अधूरे सपने को आप लोग पूरा करने के लिए प्रयास करना। उन्होंने अपने 4-4 बच्चों का कुर्बानी दिया समाज के लिए। मैं आप लोगों को अपने बच्चों की कुर्बानी देने का बात नहीं करता, लेकिन जितना हो सके, बाबा साहब एक और बात बोले थे, 5% पे बैक फॉर सोसाइटी का बात उन्होंने किया था। टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी पर 5% पे बैक फॉर सोसाइटी देने के लिए हमारे पढ़े लिखे लोगों के अलावा गैर कर्मचारी जो मजदूर वर्ग हैं उनको भी कहा था, लेकिन आज 5% कोई नहीं देना चाहता। समाज और नीचे जा रहा है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही हमारे कमजोर लोगों को और दबाने का काम करता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी बामसेफ ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाकर स्वयं के विचारधारा को चलाने का संगठन नहीं है। बामसेफ हमारे मूल निवासी महापुरुषों गौतम बुद्ध से लेकर गुरु घासीदास बाबा से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक के जो विचारधारा है, कबीरदास जी का विचारधारा, उन सभी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आज पूरे भारत देश में 31 राज्य के 567 जिलों में लगभग 2000 गांवों तक ये संगठन पहुंच चुका है। और आप लोगों को एक बात पता है
6 अक्टूबर को आरएसएस के विरोध में नागपुर में हम बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे, जिसमें 3.5 लाख लोगों ने सहभागिता दिया था। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि उस वैसा ही आंदोलन में आप अगर नहीं निकल पाते हैं घर से, तो घर में रह के भी आपसे जो सहयोग बन पड़ता है, आप लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। क्योंकि अगर समाज को आप लोगों को आने वाला समय में स्वतंत्र देखना चाहते हैं, तो आप सभी अपने हाथ उठाइए कि कौन इसमें साथ सहयोग करने की इच्छा रखता है, क्योंकि ये संगठन आपके हक अधिकार को दिलाने के लिए पूरे भारत देश में काम कर रहा है। आप अपने अधिकार के लिए कितना हिस्सेदारी उसमें निभा सकते हैं, वो आपकी जवाबदारी है। और कुछ बातें और बोल के मैं ये अपनी बात को खत्म करूंगा, जिसमें सिर्फ अभी जो अधिवेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में अभी शीतकालीन का छुट्टी आ रहा है कर्मचारियों का, लगभग विशेषकर शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा विभाग का 7 दिन का छुट्टी रहता है। लखनऊ में 24 से 28 दिसंबर को 5 दिन का मूल निवासी महासम्मेलन वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप सभी उस राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना तन मन धन देकर साथ सहयोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय सतनाम।